नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी दिख रही है, जहाँ पर ये जो हमारे क्या नाम है, जर्मन कॉकरोच या जो मर्ज़ी ऐसे उस हिसाब के लोग एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था, उस तरह के लोग, अरफ़ा खानुम शेरवानी, जर्मन कॉकरोच और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस एक पिक्चर के ऊपर, भैया मतलब एक मूवी के ऊपर इतना बवाल उठाया है कि भैया दिस थिंग इज़ ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स। एंड एवरी टाइम एक चीज नोट करिए, इसके अंदर आपको एक एक पैटर्न दिखता है। एवरी टाइम भारत बात करता है कोवर्ट पावर के बारे में, एक जगह पे पैनिक होना शुरू हो जाता है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई कैपेबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक जगह पे दर्द होता है कि भैया ये क्यों ऐसे, भैया नहीं नहीं नहीं, इंडिया कांट बी डूइंग दिस, इंडिया कांट बी डूइंग दिस। बेसिकली देखिए, ये जो लोग बात कर रहे हैं कि पहले एक तो बोलता है भैया एंटी मुस्लिम है, व्हिच व्हिच गॉट डिबंक्ड बिकॉज़ वो कोई 20 लाख डाउनलोड्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर पायरेटेड वर्जन वर्जन के। आई डोंट नो, आई मीन इट्स रियली रियली फनी। दूसरा बोलते हैं कि भैया इफ यू कांट प्रूव कोवर्ट एक्शन इट डिड नॉट हैपन। अब क्या, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, ये एक फैक्शन है हमारे देश के अंदर। एक तो ये लेफ्ट के अंदर है, और एक जो सुपर राइट है ना इस देश के अंदर, वो भी एक फैक्शन है। रॉ क्यों नहीं कर रही? व्हाई डजंट रॉ डू एनीथिंग अबाउट इट? अरे भाई साहब, अगर रॉ को आपको आके बताना पड़ेगा तो वो रॉ नहीं बची फिर। इट इज लाइक एक्चुअली आस्किंग द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि आपको सुबह सुबह एक व्हाट्सएप भेजा जाए कि आज हम ना प्लान कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के घर के नीचे पे एक पटाखा फोड़ने की। आई मीन दैट इज एज स्टूपिड एज एनीथिंग एल्स। क्योंकि कई लोग, जैसे मैं जब आके अननोन गनमैन के बारे में बताता हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आपके पास प्रूफ क्या है ये लोग गए हैं। यार, आपको नहीं विश्वास करना मत करिए साहब, कोई आपको हाथ पकड़ के तो नहीं खड़ा हुआ। एंड देखिए, कोवर्ट एक्शन होता है हर कोई देश करता है। एंड कोवर्ट का मतलब क्या होता है? कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। इट इज प्रिसाइसली डन टू अवॉइड पब्लिक प्रूफ। एंड बेस्ट थिंग इज इस बेवकूफ के वीडियो के अंदर एक आर्गुमेंट दिया गया कि साहब ये देखिए, वो इंडिया तो कभी करता ही नहीं, इंडिया ने तो स्टेटमेंट दिए हैं इसके ऊपर, उसने 3-4 मीडिया के आर्टिकल दिखा दिए। यार, अगर कोई स्टेटमेंट में आके बोलेगा, या तो किसी का दिमाग मतलब अनहिंज्ड है नहीं, तो एक चीज आपको बड़ी क्लियरली दिखती है कि ये चीज हमने बात करी थी अनुपम मिश्रा जी से, जब हमने बात करी थी कि भाई सिस्टम अब हमारा हो रहा है। और जब सिस्टम ऐसे चेंज होता है तो होता क्या है, जो पुराने सिस्टम वाले लोग हैं ना, उनको फिर आपको एक तरह से वो चीजें दिखती हैं कि ये थोड़े से अनहिंज्ड हो जाते हैं। अनहिंज का क्या मतलब है? अनहिंज का मतलब ये है कि इन लोगों को बेसिक इंटेलिजेंस का लॉस हो जाता है। ठीक है? जैसे एक जो आर्गुमेंट दिया था, दिस इज़ एन एंटी मुस्लिम फ़िल्म। अब यार, एंटी मुस्लिम कहाँ से हो गई ये? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुस्लिम्स इन इंडिया आर वाचिंग इट। कोई उसके अंदर डाउट नहीं है। मैंने खुद ने देखा है लोगों को देखते हुए। नोबडी इज़ सेइंग इट। पब्लिक में तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला, बट ये 4 लोग बैठ के चूँ-चाँ लगे हुए हैं। उसके बाद कोवर्ट एक्शन के ऊपर। अब देखिए, ये उतना ही बेवकूफ़ी वाला है चीज़ कि जहाँ पर जैसे पाकिस्तान का एक एक न्यूज़ चैनल के अंदर बोला गया न्यूज़ चैनल के अंदर बोला गया कि भैया देखिए ऐसा है, मोदी जो है ना एक-एक सीन को देख के कर रहा था, मोदी कर रहा था। आई डोंट सी, देखिए पाकिस्तान तो भैया ब्रेन डेड सोसाइटी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन व्हेन व्हेन द सिमिलर आर्गुमेंट इज़ यूज्ड बाय दीज़ पीपल, दैट शुड टेल यू कि एक बहुत बड़ी इनके अंदर एक बोलते हैं ना फ्लॉ आ चुका है। फ्लॉ ये है कि इनका दिमाग जो भी था, जो भी भुना हुआ दिमाग था, वो पूरी तरह से बंद हो रखा है। उसे कहते हैं कि भैया ये तो रियल फुटेज यूज़ कर रहे हैं, रियल इवेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये लोग एंटी पाकिस्तान रेटरिक कर रहे हैं। तो एंटी पाकिस्तान रेटरिक क्यों ना करें भैया, हमारा दुश्मन है, हम तो करेंगे उसके अंदर। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब यूनाइटेड 93, ज़ीरो डार्क 30 जैसी मूवीज़ आईं? जहाँ पर रियल मटेरियल यूज़ किया गया एक नैरेटिव बनाने के लिए, उसके अंदर थोड़ा-सा एक एक ट्विस्टिंग टेलिंग करी गई। उस मूवी के अंदर थोड़ा-सा एक एंगल डाला गया जो रियलिटी में नहीं हुआ था, एंड एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स दैट। बट वहाँ पर हॉलीवुड में हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि साहब, फ़िक्शनल चीज़ें जो होती हैं, बाय द वे मिशन कश्मीर भी आई थी, चक दे इंडिया भी आई थी, आर्टिकल 370 भी आई थी। इन लोगों इन चीज़ों पे क्यों इतना वो नहीं हुआ? बंगाल फाइल्स भी आई। ठीक है? कश्मीर फाइल्स भी आई, केरला फाइल्स भी आई। वहाँ पर थोड़ा बहुत देखा, बट जिस तरह का मेल्टडाउन इस एक एक चीज़ में हमने देखा है, इट्स नॉट इवन स्टॉपिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि भई ये मतलब, भाई कहीं तो अब ठीक है, हो गया यार, 2-3 हफ्ते हो गए उस पिक्चर को जा रही है, वो भी मतलब खत्म हो रही है उसकी कहानी, बट रुकने का नाम नहीं ले रहे।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज़्म मैंने देखा वो दिस इज़ वेरी गोरी, इट इज़ वेरी आइसिस वीडियोज़ की तरह है, दिस इज़ इक अच्छा ठीक है यार मुझे ये बताइए हैव यू सीन क्लासिक्स इन हॉलीवुड लाइक एक पुरानी क्लासिक होती थी व्हिच वाज़ बेस्ड ऑन द सेकंड वर्ल्ड वॉर सेविंग प्राइवेट रायन। इट्स अ अवार्ड विनिंग मूवी जहाँ पर मतलब जो एक 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 फ़िक्शनल सिनेरियो को एक्चुअली फ़िक्शनल नहीं, इट्स अ रियलिस्टिक सिनेरियोज़ को फ़िक्शनलाइज़ करके पूरी तरह से दिखाया गया है। द पैसिफिक, इट्स अ 13 आवर मूवी अबाउट द वॉर इन द पैसिफिक इज़ एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट्री। ठीक है? जिस तरह का वहाँ पर घोर और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरह की सुसाइड टैक्टिक्स जो जापानीज़ करते थे, ये सब चीज़ें करते थे, व्हाई इज़न्ट देयर एनी आउटक्राई ओवर देयर? क्योंकि भारत के अंदर इनको चाहिए कि भैया एक वो जो डोमिनेटिंग एक जो अग्रेशन है भारत के अंदर वो बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं यार, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर भारत अपने आप को रियलाइज़ करे कि भैया हमारे भगवानों के एक हाथ में तो ऐसे आशीर्वाद है और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है व्हिच इज़ बेसिकली टेलिंग द अदर पर्सन कि यार जब तक आप ठीक हो तो हम आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आप बदतमीज़ी करोगे तो फिर वो सुदर्शन चक्र चलेगा। ये एक जो थॉट प्रोसेस है ना जो आज निकल के बाहर आ रही है, एक गुस्सा बाहर आ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द लेफ्टिस्ट्स और ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देखिए ये पॉलिटिकल मूवी नहीं है। अब ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ दिया भी होगा, हेल्प भी दी गई होगी, चल भई तुमको ये डिटेल चाहिए रख लो, कर लो। उसमें कोई बात नहीं है, एनीबॉडी कैन गो एंड आस्क फॉर दोज़ डिटेल्स। इट इज़ नॉट समथिंग कि भई गवर्नमेंट वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्यों ना करें भई? दिस इज़ द ओनली पार्टी दैट हैज़ एक्चुअली डन क्रेडिबल स्टफ तो अगर वो कर भी रहे हैं, तो उसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। बाय द वे देयर इज़ नो वेरिफाइबल एविडेंस कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी गवर्नमेंट इंडिविजुअल या किसी का भी इसके अंदर हाथ है। कोई वेरिफाइबल एविडेंस नहीं है, बट यहाँ पर चिपका रखा है। तो देखिए उसके बाद बोलते हैं, "भैया दिस इज़ नॉट सक्सेसफुल, दिस इज़ ऑल क्रैप।" क्या बोलें भाई साहब? आई मीन आप इसका देखिए सैटरडे का रिकॉर्ड 33.5 करोड़, संडे का संडे तक आज वो हो गया 38 या 40 करोड़। आई मीन द मूवी इज़ ब्लडी मेकिंग मनी एंड देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट। ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ कोई आर्गुमेंट ये देता है तो इट्स अ हाफ ब्रेन डेड आर्गुमेंट व्हिच डज़न्ट मेक सेंस। ऑल्दो इस चैनल के ऊपर आपको कभी भी मूवीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, बट दिस वन आई एम अ लिटिल पैशनेट अबाउट, यू नो व्हाई? मैंने पूरा आई मीन आई कीप टॉकिंग अबाउट अननोन गनमैन एंड ये कोवर्ट एक्शन जो चीज़ें होती हैं, उसकी स्टोरीज़ और उसके गेम्स, मेरे को पता करना पड़ा। मैं यू गाइज़ कैन सी मैं काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च भी करता रहता हूँ। डेमोक्रेसीज़ डोंट डू दिस। एक ये चीज़ बड़ी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, ये ऐसे कैसे, डेमोक्रेसीज़ आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दिस। तो भाई क्या क्या करना चाहिए डेमोक्रेसी को? एक अंगूठा यहाँ पर और एक कहीं और किसी और जगह पे डाल के बैठ जाएँ? हमारे बंदे मारते रहे वो और तुम लोग, तुम्हारे जैसे लोग, जैसे वो सुज़ैन रॉय जो अपने आप को अरुंधति बोलती है, वो आके ये बोलती रहे कि भैया पार्लियामेंट अटैक फेक था, पहलगाम फेक था, 26/11 भी फेक था। वो तो कुछ भी बोल देगी आके, भैया फेक, 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 फेक। जब इतना कोई अनहिंज्ड हो जाता है, एंड ये सिर्फ ये सो कॉल्ड जर्मन कॉकरोच के ऊपर नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोसिस्टम जो इस टाइम पे हिला हुआ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह इसको चीज़ें देखें। अगर आप देखें ये लोग, अगर कहीं कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन्स माँगेंगे, डेट्स माँगेंगे, नेम्स माँगेंगे, कहाँ से भाई साहब? कोवर्ट एक्शंस के अंदर आपको इनको डेट चाहिए, एविडेंस चाहिए और ये सब चीज़ें चाहिए। और ये जो एविडेंस का फैक्टर है, दिस इज़ नॉट अ सिंगुलर फैक्टर। यही चीज़ उस टाइम पे भी बोली गई थी जब आपने बालाकोट स्ट्राइक्स करी थी। सो बेसिकली देखिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, दिस इज़ दैट सेम इकोसिस्टम जिसने, बोलते हैं ना, बुड्ढी घोड़ी के ऊपर लिपस्टिक लगा के खड़े हो गए हैं यहाँ पर। एंड इस टाइम पे इनको पता है कि भैया इनका सिस्टम हाथ से जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाथ से जा रहा है, जो इनका सबसे बड़ी चीज़ थी। गवर्नमेंट और लोग हाथ से जा रहे हैं, जहाँ पर एसआईआर का एकदम वो चीज़ें हैं और एक इनका जो वोट बैंक, उनका जो पावर बेस है, वो पूरी तरह से हाथ से जा रहा है। इनके प्रोपेगेंडा आउटलेट्स नहीं चलते, इनके टूलकिट नहीं चलते। कल जैसे हमने डिस्कशन करा कि भई 19 दिसंबर करके इन लोगों ने पूरा हवा क्रिएट कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, यहाँ पर हमको एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि साहब, व्हाई आर थीज़ फिल्म्स मेड नाउ? और ये मैंने पहले भी बोला था, दीज़ फिल्म्स आर बीइंग मेड नाउ क्योंकि आज पब्लिक एक इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। पब्लिक बोलती है यार चाहे हमारी गलती हो, चाहे हमने कुछ गलत चीज़ करा हो, लेकिन हमको बताओ। हमारी हिस्ट्री में जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, हमको बताओ। वी वांट टू सी, वी वांट टू लर्न बिकॉज़ हम वो दोबारा गलतियाँ नहीं करना चाहते एंड दिस इज़ द सीरियस पॉइंट ऑफ इट। पीपल वांट टू नो कि भई किस तरह की चीज़ें थी। पीपल वांट टू नो लाल बहादुर शास्त्री की जो ताशकंद फाइल्स,
आई मीन ताशकंद फाइल्स के बारे में तो मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है। आई हैव नॉट सीन द मूवी बट दैट मूवी वाज़ अक्लेम्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि उसके अंदर एक रियलिटी थी, जिससे लोगों को दूर रखा गया था। अब उस रियलिटी से कहीं न कहीं एक किसी किसी न किसी को दर्द होता है, तो हम क्या कर सकते हैं साहब? ये दर्द सहने के लिए इनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा क्योंकि दर्द और आएगा। एक किसी ने बोला था ना, रोज़ एक नया घाव। हुँ। अभी तो यार 19 मार्च को जब इसका दोबारा फ़ोकस आएगा, इस टॉपिक के ऊपर तब घाव तो दिखेगा एक बारी और। बट तब तक इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। बट एक चीज़ बड़ा क्लियरली दिख रही है कि भई सिस्टम चेंज हो रहा है। नमस्कार।